जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से ओएफएस के पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन किए हैं अर्थात कि इंटरमीडिएट सत्र 2024 से लेकर 26 में क्लास 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अपडेट जारी कर बताया जा रहा है कि जहां से आप मैट्रिक किए हैं वहीं पर आपका इंटर करना होगा। और उसके बाद अपडेट आया था कि आप स्लाइड अप वगैरह की प्रक्रिया आपका समाप्त कर दिया गया था। लेकिन आप जानते हैं, मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी देता हूँ, जो भी वीडियो में जानकारी देता हूँ बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देता हूँ, क्योंकि पीछे आपके तरफ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पर देखिए पटना हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट जो नहीं आएगा अर्थात कि वो भी बंद कर दिया गया था। और उसके साथ साथ ये जो आपका आदेश दिया गया था कि आप अपना मनपसंद के कॉलेज में आप अपना नामांकन नहीं करवा सकते, अर्थात कि आपको मान लीजिए जिस कॉलेज में आपका पसंद है इस कॉलेज दूसरे कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, तो उस कॉलेज में आप अपना दाखिला नहीं करा सकते, अर्थात कि आप अपना नामांकन नहीं ले सकते हैं। ये सब पहले आपके लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए पटना हाईकोर्ट के द्वारा आपके जो रोक लगा दिया गया था उस पर रोक कर बदलाव कर दिया गया, अर्थात कि पटना का हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश दे दिया गया कि जो नियम पहले था आप 11वीं में पसंद के अपना दाखिला ले सकेंगे। तो आप जानते हैं तमाम प्रकार का आपका नियम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यहाँ पर लगा दिया गया था आपको 11th में एडमिशन को लेकर। तो आइए इस वीडियो में हम लोग ध्यान से समझते हैं कि आपका एडमिशन कैसे होगा, मेरिट लिस्ट कब आएगा, उसके साथ साथ ये भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आप अपना किसी चीज़ में बदलाव करना चाहते हैं तो आप कैसे बदलाव करेंगे। इस पूरे वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना है। आइए, और उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट 7 को आने जा रहा था, अर्थात कि 7 जून को जो आपका मेरिट लिस्ट जारी करने जा रहा था उस पर भी आपका रोक लगा दिया गया। अब नया अपडेट आया है, इस नए अपडेट में क्या बताया जा रहा है, इस नए अपडेट का क्या मायने हम लोग ध्यान से चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आप क्लियर समझ जाएंगे कि आपका नामांकन कैसे होगा, किस रूप में होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्या किया जा रहा है, सभी चीज़ का जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पूरे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पर नया ऑफिशियल अपडेट जारी कर यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इस अपडेट में की तरफ से अपडेट आया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ओएफएस की तरफ से अपडेट आया है। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो भी विद्यार्थी ओएफएस के में अपना ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं उनके दाखिला शिक्षा संस्थान, यहाँ पर शिक्षक संस्थान के लिए संस्थान में कर सकते हैं। संकाय का मतलब अर्थात कि आप संकाय बदल सकते हैं अपने कॉलेज में, जो भी आपका शिक्षण संस्थान, अर्थात कि इसका मतलब हुआ कि आप अपना कॉलेज बदल सकते हैं, कॉलेज में जो भी आप विकल्प दिए होंगे उसमें बदलाव कर सकते हैं। और संकाय अर्थात कि यहाँ पर देखिए संकाय मतलब हो गया आपका, जैसे कि आप साइंस रखे होंगे तो आर्ट्स कॉमर्स वगैरह जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं तो वो आप अपना ले सकते हैं, साइंस को हटाकर कॉमर्स को एडिट कर क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो भी छात्र है, क्योंकि देखिए काफ़ी बार वो साइंस रखे होंगे उसका फिर मन चाहे तो वो अपना आर्ट्स रखने का, चाहे उसका मन करे कि वो कॉमर्स रखे तो वो आप बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मतलब साइंस आर्ट्स कॉमर्स का जो भी आपका इच्छा हो उससे आप बदल सकते हैं। ये आपका अंतिम मौका दिया गया है, तो जो भी चीज़ में आपको बदलाव करना है तो आप अपना आसानी से बदलाव कर सकते हैं, तो आपको क्लियर समझ सकते हैं। और जो भी आप कॉलेज 1 से लेकर 10 तक में आप कॉलेज भरे थे, आपको मालूम होगा 1 से लेकर 10 कॉलेज का नामांकन किए थे। मान लीजिए आपको +2 विद्यालय में, अर्थात कि आप तो कॉलेज में नामांकन नहीं होगा लेकिन +2 विद्यालय का जो भी आप नामांकन दिए थे वो वहीं पर आपको देखिए पहले 10 कॉलेज का नामांकन दिए थे, उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तो वो आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो यहाँ पर देखिए जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया है तो इसमें क्लियर बताया जा रहा है कि अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो कॉलेज चेंज कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम वगैरह चेंज करना चाहते हैं, अर्थात कि जो भी आप रखे होंगे साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इससे आप बदलाव करना चाहते हैं तो उसे बदलाव आप 8/6 से लेकर आप 11/6 तक आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है। अगर आप इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। अब आइए, इस परिवर्तन करने के बाद अगर आप मान लीजिए आप परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं और तो आप परिवर्तन कैसे करेंगे, तो आप फिर से ओएफएस के वेबसाइट अपना ओपन करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन में, वहाँ पर आपका सभी डाटा ईमेल आईडी आगे मैं आपको सिखला दूंगा कैसे आप परिवर्तन करेंगे। तो अभी आप समझ लेते हैं, ध्यान से समझते हैं कि आपका जो भी आपका बताया गया था 1 से लेकर 10 कॉलेज का, अर्थात कि जो भी आपका 10 कॉलेज का नाम दिए थे आप, उसमें पहले वाला व्यवस्था मेरिट लिस्ट पहले जो कि 1 से लेकर 10 कॉलेज का नाम दिया करते थे छात्र, जिसमें से मान लीजिए 1 2 3 और इसमें से आप मान लीजिए पहला नंबर वाले कॉलेज में नाम लाना चाहते हैं, उसके लिए मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका प्रथम कॉलेज में नाम आने जा रहा है कि या द्वितीय या तृतीय कॉलेज में आपका नाम आएगा, तो वो आपको मेरिट लिस्ट में आपको पता चल जाएंगे। तो मेरिट लिस्ट कब आएंगे, तो यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है कि आपका 11 तक आपका जो है 8 से लेकर आपका 11/6 तक आप अपना परिवर्तन कर लीजिए। उसके बाद 12 को नहीं, आपको 13 को, इसका 13 और 14 के बीच में इसका 13 या 14 को इसका
उसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आपको क्लियर समझना है कि जो नियम पहले लागू करता था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो 10 कॉलेज का नाम भरेंगे उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट तैयार होकर उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसी प्रकार कर दिया गया है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं बिल्कुल। ये आपका प्रीवियस आपका नियम लागू कर दिया गया, जो कि आपका पहले नियम लागू होता था उसी प्रकार से आपको लागू होगा। तो और उसके बाद अगर मान लीजिए आप 1 से लेकर 10 तक के जो कॉलेज भरे होंगे, वो आपको अपने गाँव में कॉलेज भरे होंगे, तो आप उसे बदलाव जरूर कर सकते हैं, जो कि आपको मैं बताया क्लियर आप बदलाव कर सकते हैं। आपको जो भी कॉलेज का नाम देना हो और चाहे आपको जो भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स आपको स्ट्रीम चेंज करना हो तो उसे आप जरूर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना का न्याय आदेश है कि इंटर के शिक्षण संस्थान 11वीं में कक्षा में नामांकन हेतु 24 से लेकर 26 में संकायवार सीट आपका उपलब्ध है। देखिए संकायवार सीट यानी कि आपका जो भी कॉलेज का नाम दिए होंगे उसमें मान लीजिए आपका 30%, चाहे आपका 45, चाहे आपका 60% तक आपका मार्क आया है, ठीक है, परसेंटेज में आपका मार्क है, तो इसमें संकायवार सीट आपके लिए जारी किया गया है। तो जिस कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट आएगा उस कॉलेज में आपको नामांकन लेना पड़ेगा, वो आपको क्लियर बताया गया है। और यहाँ पर देखिए 2 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है, यहाँ पर क्लियर देखिए, विद्यार्थी के लिए OFS वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन से आपको भरकर अपने शिक्षण संस्थान विकल्प को अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो वो बदलाव जरूर कर सकते हैं। विद्यार्थी कक्षा 10वीं में प्राप्त अर्थात जो आपका प्रतिशत आपका जितना भी मार्क आया है, मान लीजिए किसी विद्यालय में आप भरे होंगे 1 नंबर में जो आपका कॉलेज के नाम भरे होंगे उसमें 60 तक कट ऑफ गया है, चाहे आपका 70 या 80 तक उसमें कट ऑफ गया है, तो मान लीजिए आपको 60 अर्थात कि 60% 70% आपका नंबर आया है, तब उतना आपका कट ऑफ है, तो उसी हिसाब से आपका 10 क्लास 10th में जितना मार्क आया है उसके हिसाब से आपको उस एक कॉलेज में आपका नामांकन होगा। नहीं तो आप नामांकन दूसरे कॉलेज में होगा, अर्थात कि दूसरा मेरिट लिस्ट आएंगे तब उसमें आपका नामांकन होगा। तो आपको क्लियर समझना है। तो ये आपका कॉलेज के कट ऑफ से हो गया है। और उसके बाद बात करते हैं कि आपका देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य के सरकार के संशोधित प्रावधान। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए पहला मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो द्वितीय मेरिट लिस्ट को आपको इंतजार करना है, द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आपको तृतीय मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अर्थात कि तृतीय मेरिट लिस्ट में जिन छात्र का नाम नहीं होता तो आगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको स्पॉट एडमिशन का विकल्प दिया जाता है। तो स्पॉट एडमिशन क्या होता है? तो स्पॉट एडमिशन होता है कि मान लीजिए आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, उसके बाद आपको जिस कॉलेज में आपका सीट खाली तो उसमें जाकर अपना आपने एडमिशन करवा सकते हैं, तो वो आपका स्पॉट एडमिशन हो गया। और उसके बाद आपके एक मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, मान लीजिए आप 1 2 3 4 कॉलेज में आप अपना क्या किए है, 10 कॉलेज तक इसी प्रकार से आप अपना नामांकन दिए, आपका मेरिट लिस्ट निकला तो आपको चौथे नंबर चाहे आपका 5वें या 6ठे नंबर कॉलेज में आपका नाम आ गया है और आप नामांकन लेना चाहते हैं पहले नंबर वाले कॉलेज में, तो उसमें आप आगे आप स्लाइड अप वगैरह कर देंगे। अर्थात कि प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद आपका स्लाइड अप का मौका दिया जाएगा, तो स्लाइड अप कर देंगे तो आप प्रथम कॉलेज में आप अपना नामांकन ले सकते हैं। तो ये नियम सब पूरे बिहार विद्यालय जो आपको पहले कर दिया गया था कि ये नियम अब नहीं लागू होगा, अर्थात कि स्लाइड अप आप नहीं कर सकते हैं, तो आप ये नियम आप स्लाइड अप का बिल्कुल हटा दिया गया है। ये आपका कोर्ट के आदेश से है कि आप अपना स्लाइड अप वगैरह भी कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको कैसे OFS के पोर्टल पर कुछ चीज़ बदलाव करना है तो कैसे आप करेंगे। आपको OFS के पोर्टल में जो भी आपका कॉलेज चेंज करना हो, चाहे आपको संकायवार अर्थात कि आपको स्ट्रीम चेंज करना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर गूगल सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है कि OFSS, आपको यहाँ पर टाइप कर आपको सर्च कर देना है। और यहाँ पर आप जैसे ही आप इसे टाइप कर उसे सर्च कर देंगे OFSS यहाँ पर, तो आपके सामने यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने शो करेंगे, यहाँ पर आपके सामने खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आएंगे तो जो भी आपका लॉगिन यूजर ID लॉगिन पासवर्ड ID आपको मिला होगा, तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में आपको देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट लॉगिन, सिंपल सा इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर अपना स्टूडेंट लॉगिन कर आप जो भी चीज़ डाटा अपना चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर लॉगिन कर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी आप OFS पर आवेदन करते समय आप जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर इसमें फिल कर दीजिएगा। जो भी आपको पासपोर्ट वगैरह प्राप्त हुआ था उस पासपोर्ट वगैरह को इसमें आपको यहाँ पर फिल कर देने के बाद ये कैप्चा को इसमें फिल करने के बाद अपना लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी चीज़ आपको बदलाव करना चाहते हैं वहीं पर आपको देखेंगे तो आपको साइड में आपको एडिट का ऑप्शन दिया रहेगा, तो उस पर क्लिक कर आप जरूर इसे चेंज कर सकते हैं संकायवार सीट वगैरह। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जैसे कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप क्लिक कर ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी अपडेट आपके लिए आएगा उसके सबसे पहले यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए फिर आपके OFS के पोर्टल में भी आपके लिए यहाँ पर अपडेट कर दिया गया था। यहाँ पर भी आपके लिए OFS के कक्षा 11 में पूर्व से भरे सामान्य आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म में विद्यार्थी के शिक्षण संस्थान में जो भी मैं आपको बताया वो 8/6 से लेकर 11/6 तक आप अपना परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए नोटिस कर दिया गया। तो आज के इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।